सो हेलो गाइस, नीट PYQ सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर में जितने भी लास्ट नीट के जितने भी PYQs पूछे गए हैं वो लगभग हम सारे करने वाले हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा उसको हमने कटवा दिए और जो आगे होंगे हम उनमें से एक को ही करेंगे, बाकी दूसरे को होमवर्क में करेंगे। चलो फिर इसी बात पे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ वेपर्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। ये था हमारा नीट 2019 का सवाल। काफ़ी अच्छा सवाल तो नहीं है, एक इजी सही सवाल है जो कि लगभग जितने भी क्लासेस होते हैं उन सब में कराए जाते हैं ये सब सवाल। तो हमें बोला गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल है एक, ये मान लेते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी? तो उसके लिए क्या होता है, जैसे जो भी एक कार्बन है जिससे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है या फिर जिससे OH ग्रुप अटैच है, वो अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो प्राइमरी हो गया। अगर वो दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी हो गया, और यही अगर 3 से अटैच है तो टर्सरी हो गया। आई होप इतना सब तो जानते ही होंगे। चलो फिर, तो हमें यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, तो ये वाला हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो हमने सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन कराना है, किसके साथ कराना है? कॉपर 573 केल्विन के साथ। तो इस सवाल को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉपर 573 केल्विन करता क्या है। अगर आपने क्लासेस लगाई होगी तो आपको पता होगा कि कॉपर 573 केल्विन जो होता है वो करता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी कैसा वाला? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें करना है ऑक्सीडेशन इसका। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिया कॉपर 573 केल्विन, ये कर क्या रहा था? ये था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज ही करेगा, यानी बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें करना क्या होता है, जितने भी CH बॉन्ड होते हैं ना, कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसमें जो CH बॉन्ड है उसके बीच में आपको बेसिकली ऑक्सीजन को इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट करने के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें एडजस्ट करके फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये CH बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करा, सॉरी ब्लैक पेन नहीं, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन इंसर्ट करा, फिर हमें मिल रहा है CH3 OH OH CH3। अब हम लोग ये GOC से जानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने रिमूवल ऑफ वाटर करा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CO CH3। बेसिकली ये है कीटोन। तो हमारा क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। और इसका अगर नेम आप लिखना चाहो तो क्या रख सकते हो? प्रोपेनॉन रख दो, प्रोपेनॉन, या इसको हम एसीटोन भी बोल सकते हैं कॉमन नेमिंग में, ठीक है। ये था हमारा पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ Na गिव्स B। मतलब कोई एक कंपाउंड A है, ठीक है, उसको हमने Na के साथ ट्रीट करा तो उसने बना लिया B, ठीक है। अब B को हमने किसके साथ रिएक्ट करा? PCl5 के साथ। तो B को हम कर रहे हैं PCl5 के साथ रिएक्ट, तो हमें फाइनली मिल रहा है C, ठीक है। अब यहाँ से जो ये B प्लस C ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं डाई इथाइल ईथर।
डाई इथाइल ईथर बेसिकली क्या होता है, C2H5O, डाई इथाइल ईथर बोल सकते हैं इसको। बस हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब हमें बताना है कि A, B एंड C क्या होने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसे क्वेश्चन में करना होता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी अच्छे टाइप के सवाल होते हैं, इसमें आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं। चलो फिर निकालते हैं हम अपना A, B एंड C। देखो यहाँ पे अगर कोई भी एक कंपाउंड क्या कर रहा है, Na के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो A है हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल मान के करते हैं पहला, तो हमने लिया C2H5OH, Na के साथ, Na एक मेटल है तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल की सॉल्ट बन जाएगी C2H5ONa, है ना, C2H5ONa, और यही हमारा B हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करा इन्होंने, PCl5 के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा C2H5Cl। ठीक है ना, PCl5। अब ये PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, लेजर पेन सारे इधर इधर हो गए। चलो, PCl5 C2H5ONa, हम इसे ऐसे लिख लेंगे। PCl5 को कैसे लिखेंगे, PCl3 और इसके Cl बॉन्ड को अलग कर देंगे। इसके बाद बस ब्रेक स्प्लिट करना है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, NaCl प्लस POCl3 प्लस C2H5Cl। ठीक है, हमें ये दो प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, पर हम इनको क्यों नहीं लिख रहे, हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये इनऑर्गेनिक के हैं, और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट होते हैं मेजॉरिटी में उसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे C2H5Cl भी मिल गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि हमें A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया। तो हमारा इस सवाल में A ऑप्शन क्या आया, इस सवाल को देखें तो हमारा इथाइल एल्कोहल आया A, B आया इथाइल सोडियम फिनॉक्साइड आयन, इथाइल फिनॉक्साइड आयन मतलब इथाइल सोडियम आयन, ये हमारा हो गया B, और इथाइल क्लोराइड हो गया C। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये एक आइसोमर का सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ये काफ़ी पुराना सवाल है, इस टाइप के सवाल जो है आजकल आने बंद हो गए लगभग। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11 विल बी प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो हमें बेसिकली बताना है कि जो हमारा ये C5H11OH है, इसके हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल। मैंने आपको बताया अभी 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, बताया ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 5 कार्बन का चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने OH लगा दिया तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ OH लगा दूँ क्या मैं, अगर मैं यहाँ OH लगा देता हूँ, मान लेते हो अगर मैं यहाँ OH लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने OH लगा दिया तो ये कौन सा हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। हमें पूछा क्या गया, 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये तो नहीं होने वाला, यानी हम बीच में कहीं भी OH नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेन छोटी करनी पड़ेगी। 4 कार्बन की चेन बनाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे OH लगा दिया। अब हम यहाँ पे एक C लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, तो ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। एक और बनाते हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब 3 कार्बन की चेन जाते हैं, यहाँ हम इस वाले को यहाँ भी कर सकते हैं तो सेम हो जाएगा ना, नहीं तो यही करेंगे OH, और यहाँ पे C को कर दिया, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल।
और ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बन गए, 3 बन गए। और बना के देखते हैं, 4 कार्बन का कर लिया, अब हम 3 कार्बन का करके देखते हैं। एक सेकंड, इसको पहले मैं छोटा कर लूँ। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं हम इसका। हमने क्या करा, 4 कार्बन का बना दिया, अब हम 3 कार्बन का करते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, OH, सॉरी यहाँ हमने मान लेते हैं OH लगा दिया, और यहाँ पे हम C, और ये C लगा देते हैं, है ना। तो क्या होगा, सही है ये जिस कार्बन से, तो ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टोटल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन, विच of the following reaction can be used for the production of alkyl halides। मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, तो हम जानते हैं ROH का रिएक्शन जब HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 के साथ जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, RCl मिलता है ना। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। पर अगर ये एनहाइड्रस ZnCl2 ना हो तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, यानी तो हम जान रहे हैं, जब हम ये हम जानते हैं लूकास रिएजेंट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये उसका रिएजेंट होता है, लूकास रिएजेंट, है ना। इसका क्या होता है, 3 डिग्री के साथ सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री के साथ, फिर 1 डिग्री के साथ। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है ना, इसमें ज़्यादा। अगर ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि जो पहला ऑप्शन है वो रिएक्ट होना तो नहीं चाहिए, पर हो जाएगा, रिएक्ट तो करेगा। मतलब क्या करेगा, बहुत देर के बाद करेगा। ये जो 3 डिग्री होता है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी, मतलब रिएक्ट करके इंस्टेंटली प्रोडक्ट बना देता है। 2 डिग्री विद इन 5 मिनट्स मान लेते हैं, या कुछ टाइम के बाद देता है, विद इन 5 मिनट्स। और ये 1 डिग्री होता है वो टर्बिडिटी देता है लगभग आवर्स में, इन आवर्स, या 30 मिनट मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें RCl तो मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो हमारा ए तो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 3 डिग्री के साथ HCl का रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होता है। तो 3 डिग्री हमारा ये हो गया, CCH3 CH3 CH3, है ना, CH3 और ये OH। ठीक है, अब हम इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, HCl है, तो हमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा पहले। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो यहाँ पे Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3 Cl। तो हमें सेकंड वाले से भी अल्काइल हैलाइड मिल रहा है ना, हमें फर्स्ट वाले से भी मिल गया, थर्ड वाले से भी मिल गया, और 2 डिग्री से तो मिलेगा ही, अभी मैंने यहाँ बताया आपको। लेकिन जब हम नेक्स्ट पेज, हम क्या करेंगे देखते हैं। अब हम ये 2 डिग्री वाले के साथ देखते हैं,
CH3CH3HCl, ठीक है। ये तो कर दिया ना मैंने, ये 1 डिग्री वाला CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस HCl। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा कार्बोकटाइन जनरेट होगा ना वो क्या होगा, CH3CH2 प्लस। तो हम देखेंगे जो प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकटाइन होता है वो जनरली लेस स्टेबल होता है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। ये बेसिकली एक अल्कीन बना लेगा, ना कि अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, 1, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ आइसोमरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H14O विच की पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यानी बेसिकली क्या करना हमें, C6H14O, इससे तो पहले हमें जितने भी आइसोमर बन सकते हैं एल्कोहल के वो बना लेने हैं, है ना। बना लिए, उसके बाद क्या करना, हमें चेक करना है कि क्या वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट के रिएजेंट क्या होते हैं, NaOH और I2, है ना। ये आयोडोफॉर्म हो गया, या इसे हम हेलोफॉर्म भी बोल लेते हैं अगर यहाँ पे आयोडीन यूज हो रहा है, इसलिए आयोडोफॉर्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो रिएजेंट देखना होता है वो कौन कौन रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा रिएक्ट करता है, हाँ, CH3, इसके पास होना चाहिए CH3CHOH या फिर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जिसके पास ये दो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। बस हमें इतना ही देखना है। चलो फिर हमें तो अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल के सारे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्कोहल के। तो हम देखते हैं CH3 सबसे पहला बनाते हैं। CH3 वाइट पेन ही ले लेते हैं, बढ़िया चल रहा। CH3 CH CH2 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 CH3, यहाँ पे भी एक OH लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद CH3 CH OH CH CH2 CH2 CH3, एक यहाँ बना दिया हमने। एक और बना देते हैं स्ट्रक्चर, CH3 CH OH CH2 CH CH3, यहाँ पे लगा देते हैं एक CH3, ठीक है। एक और कर देते हैं CH3 CH OH CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। क्यों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे 1 मिनट, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें ये देखो, ये CH3CHOH ग्रुप ये प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म तो देगा। इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। आप इसके बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे इन 4 में ही आयोडोफॉर्म दे पाएगा, बाकी में नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CH3Br, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हमें दे रखा है, उसमें हमें बताना है जब एंड प्रोडक्ट C इज व्हाट, यानी हमारा जो एंड प्रोडक्ट C है क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें एक अल्काइल ब्रोमाइड दे रखा है, मिथाइल ब्रोमाइड, उसका रिएक्शन कराना हमें KCN के साथ। अब हम जानते हैं जब KCN का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे CN माइनस जाके अटैक करता है, ना कि NC अटैक नहीं करता। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3CN, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, CH3CN का रिएक्शन करवा दिया H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या जिसको हम H3O+ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे CN ग्रुप का ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा फाइनली CH3COOH।
अब हम क्या कर रहे हैं, LiAlH4। LiAlH4 क्या होता है, बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, है ना। और LiAlH4 स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं होता, तो क्या करेगा ये CH3। अब मैं आपको बताता हूँ रिडक्शन का कैसे करा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HH निकाल देते हैं, देखते हैं 2 है तो क्या करेंगे, एक H यहाँ करा, एक H यहाँ करा, ठीक है। ये वाले बॉन्ड भी तोड़ देंगे, एक H। तो यहाँ पे ये H2 हमारा निकल गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा H2 निकल गया, तो फाइनली क्या बनेगा, CH3 CH2OH, है ना। एक बार मैं इस वाले को दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी रिएक्शन आपको करने नहीं पड़ेंगे। जैसे ये हमारा है CH3 COOH, ठीक है। अब हमें जब भी LiAlH4 आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी CO बॉन्ड, ये COO बॉन्ड है ना, उसको तोड़ेंगे बेसिकली। इसे हमने तोड़ा, एक H ऊपर दे दिया, एक H नीचे दे दिया, है ना। इसके बाद इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे हम, यहाँ एक H, यहाँ एक H। तो हमें फाइनली मिल क्या रहा है, ये H2O निकल जाएगा बाहर, बाहर आ गया -H2। इसके बाद बच क्या गया हमारा, यहाँ CH2 बच गया, यहाँ OH बच गया। फाइनली हमारा क्या बन गया, CH3 CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। तो यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, इथाइल अल्कोहल। डी ऑप्शन इज करेक्ट 6 का। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। When the glycerol is treated with excess of HI, ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल बेसिकली होता है CH2OH CHOH और CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। इसमें हमें क्या करना है, HI का रिएक्शन कराना है। HI क्या दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है, मतलब एक्सेस दे रखा है, मतलब इसका मतलब है सारे OH ग्रुप इससे रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करवा देते हैं हम। तो क्या होगा, CH2OH हट के I आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू CHI और CH2I। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट तो हमारा यही बन रहा है, पर इसके बाद क्या है, हमें ऑप्शन में ऐसे कोई ऑप्शन दे नहीं रखे हैं। तो फिर क्या करें, हम इसका एलिमिनेशन करा देंगे। अब जब एलिमिनेशन कराएंगे, एलिमिनेशन यानी इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रो, मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो एलिमिनेशन मतलब HCl, मतलब बेसिकली HI रिमूव होगा जहाँ जहाँ से पॉसिबल है, वहाँ से HI रिमूव होगा। चलो फिर करते हैं हम सॉल्व इसे। तो अब यहाँ से I निकालते हैं। तो यहाँ से ये I निकला और ये I निकला, तो ये दोनों निकल गया, ठीक है। तो इसके बाद फाइनली हमें क्या मिल गया, CH2। अब ये दोनों निकलेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2I। तो इसका नाम क्या रख देंगे हम, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा लाइल 2-आयोडोप्रोपेन। ओके, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। रेजोनेंस करा देते हैं, तो फाइनली बन जाएगा CH3 CH3I। ओके, दिस इज आवर प्रोडक्ट 2-आयोडोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी वही रिएक्शन टाइप क्वेश्चन दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इथेनॉल का रिएक्शन हमने PBr3 के साथ कराया, उसके बाद अल्कोहलिक KOH के साथ कराया, फिर H2SO4 रूम टेम्परेचर हीट दिया, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इथेनॉल लिया, इथेनॉल यानी C2H5OH। इसका रिएक्शन हमने PBr3 के साथ कराया। जैसे BCl3 के साथ होता है वैसे PBr3 के साथ होगा। तो यहाँ पे हमारा C2H5Cl बन गया,
ठीक है, बाकी प्रोडक्ट लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या कराता है? एलिमिनेशन कराता है। तो बस एलिमिनेशन रिएक्शन कर देंगे यहाँ पे। तो हम इसे लिख देते हैं CH3 CH2Cl, इसका एल्कोहलिक KOH। तो क्या बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों? क्योंकि यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से Cl निकला तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ से H निकल के। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये अल्कीन बन गया। अब इसका रिएक्शन कराना है H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये बोलना चाह रहा है ये बेसिकली। तो बस क्या करना है, यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, CH3 CH2OH, दिस इज आवर आंसर। तो 8 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? C ऑप्शन इज करेक्ट। हमें Z ही पूछा गया है। ये हो गया हमारा X, ये हो गया हमारा Y, और ये हो गया हमारा Z। तो X Y Z तीनों निकाल लिया, ऑप्शन में जो पूछा गया हम डाल देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। हमें पूछा गया Z, तो Z बता दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, CH2OH CH2OH ऑन हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड गिव्स। पर आयोडिक एसिड क्या होता है? इसे बोलते हैं HiO3। ये होता है हमारा पर आयोडिक एसिड। ठीक है, पर आयोडिक एसिड। चलो फिर इसका करते हैं CH2OH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाइऑल, ये नाम हो गया इसका, इथेन 1,2 डाइऑल। इसका रिएक्शन कराना हमें HiO3 के साथ। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये HH ये निकल जाएगा, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? CH2O प्लस CH2O। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। CH2O किसका फॉर्मूला होता है? HCOH। ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो हमें क्या मिल रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के। 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड कहाँ है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इथाइलीन ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड्स। अब हमें क्या करना है? इथाइलीन ऑक्साइड का रिएक्शन कराना है। इथाइलीन ऑक्साइड क्या होता है? इथाइलीन ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं इथाइलीन ऑक्साइड, या हम इसको बोल सकते हैं इथेन 1,2 इपॉक्साइड। ये इपॉक्साइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अभी ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, वरना अगर ये आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो ये इजी सा सवाल भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, इसको इथाइलीन ऑक्साइड को, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? इथेन 1,2 इपॉक्साइड, है ना। इथाइलीन ऑक्साइड, ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम, और इसे बोलते हैं क्या? इथेन 1,2 इपॉक्साइड। ठीक है, ये इपॉक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। बस इसके बाद सर कर देते हैं सॉल्व। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या होगा? CH2, यहाँ OMgX बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा फाइनली CH2, यहाँ पे हमारा एक R ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, ये R जुड़ गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो हम देखेंगे अब ये फाइनली अगर यहाँ पे हम वाटर ऐड कर दे तो क्या होगा? ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा CH2OH CH2R। तो ये देखा जाए तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? R CH2OH। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है प्राइमरी अल्कोहल। 10th का C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सवाल आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान सकते हैं।
11. Which of the following will not form a yellow precipitate on heating with alkaline solution of iodine? तो इसने बेसिकली एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन मतलब क्या बोलना चाह रहा है? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, इसका मतलब क्या है? मतलब इसने क्या करा है, कोई बेस लिया है, हम NaOH मान लेते हैं, ठीक है, और इसको I2 के साथ रिएक्ट कराया है। I2 का मान लेते हैं हम एक्सेस में, तो क्या बन जाएगा हमारा? NaOI प्लस I2। यही तो होता है हमारा आयोडोफॉर्म रिएजेंट, आयोडोफॉर्म रिएजेंट। तो हमें ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हमें ये बताओ कि कौन सा रिएक्शन है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन में करा देता हूँ आपको, CH3 CHOH CH3, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3C। ये जो जितना भी है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो CO माइनस Na प्लस, ये तो बनता है। और साथ में जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में। जैसे CaCl3 होता है ना क्लोरोफॉर्म, ऐसे ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आयोडोफॉर्म है ना, इसी का कलर होता है हमारा, कौन सा कलर? येलो कलर। और ये एक क्या होता है? प्रिसिपिटेट होता है। बस, तो हमें यही बताना है कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा एक ऐसा अल्कोहल है जो कि क्या करे, NaOH और I2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे हमारा? आयोडोफॉर्म का प्रिसिपिटेट बना दे, ठीक है। तो अभी ये सवाल हो गया। और हमें ये याद, मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कराया कि इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ याद करना पड़ता है कि जिसके पास CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट हो, ये जो जिस पे ये दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो आयोडोफॉर्म रिएजेंट टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, है ना। तो बस हमें देख लेना है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में भी हमें CH3 CHOH ग्रुप दिख रहा है, तो ये तो देगा ही। यहाँ पे भी हमें दिख जाएगा, तो ये भी देगा। यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये भी देगा। लेकिन CH3OH जो ये है, इसमें हमें CH3OH कहाँ गया, नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं। CH3OH, इसको हम क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? CH3 CHOH नहीं, तो यानी ये नहीं दे पाएगा। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2HOH, इसमें CH3 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये वाला रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ये वाला यहाँ H लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2H, इथाइल अल्कोहल। तो ये तो लास्ट वाला, ये तो देगा ना। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? CH3OH, ये नहीं दे पाएगा। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, चलो फिर करते हैं इसको। एन प्रोपाइल एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, इसको बोल देंगे क्या हम? एन प्रोपाइल एल्कोहल, है ना, प्रोपाइल एल्कोहल या एन प्रोपाइल एल्कोहल। और इसके बाद आइसोप्रोपाइल CH3 CH3OH, ये आइसो ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ PCl5 के साथ, तो ये दोनों के दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और दोनों को दोनों क्या बना लेंगे? CH3 CH2 CH2 Cl CH3 CH CH3 Cl। तो ये दोनों ही रिएक्ट कर गए, तो हम इन दोनों को क्या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि क्या कौन सा N है कौन आइसो है? तो ये नहीं कर पाएंगे, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। CH3 CH2OH, इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, ये हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब
अभी अभी मैंने बताया आपको ऑक्सीडेशन कैसे होता है, CH3 CH2 CHH, जितने भी ये लिख दो उसे ऐसे। और यहाँ पे मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग है तो 2 मोल ले आएगा, तो एक यहाँ ले आते हैं, एक यहाँ ले आते हैं, है ना, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमें पानी निकालना है बस। तो ये हमने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, CH3 CH2 COOH। तो हमें यहाँ पे एसिड मिल गया। यही हम आइसो के साथ करके देखते हैं। आइसो में ब्लू से लिख देता हूँ, CH3, अरे यार ये ब्लू पेन क्यों नहीं चल रहा, CH3 CH3 इसका रिएक्शन करना है हमें किसके साथ, OH। इसका हम कर रहे हैं K2Cr2O7। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, अभी अभी मैंने आपको बताया CH3OH। तो यहाँ पे हमें एक ही ऑक्सीजन ऐड करूँगा ना, तो मैंने करा यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो हमें क्या मिल रहा है, CH3। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे मिल रहा है एसीटोन, सॉरी प्रोपेनोन, और यहाँ पे मिल रहा है प्रोपेनोइक एसिड। तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है ना, तो हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेंगे। तो हम जो क्या है, तो K2Cr2O7 को एज आ डिस्टिंग्विश रिएजेंट भी यूज़ करा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोल रहा है ऑन रिडक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। करके देखते हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ऑन रिडक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड यानी HCOH, ठीक है, यही करा था ना हमने। इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, CO बॉन्ड टूटेगा, HH आ जाएगा। रिडक्शन मान लेते हैं क्योंकि LiLH ने रिडक्शन कर दिया, तो ये फाइनली क्या बनाएगा, CH3OH। ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये तो बोल रहा है किसी भी एल्डिहाइड का करो सेकेंडरी मिलेगा, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। फिर क्या करता है, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विथ H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन। वेजिटेबल ऑयल का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्लिसरीन देगा, नहीं। सुक्रोज ऑन रिएक्शन विथ NaCl गिव्स इन्वर्ट शुगर, नहीं। एक क्या है, एल्कोहलिक आयोडीन। एल्कोहलिक आयोडीन मतलब मान लेते हैं कोई एक एल्कोहल है C2H5OH, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, आयोडीन प्रेजेंट है यहाँ पे, साथ में इन्होंने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया। तो ये तो इसमें क्या मिल गया, इसमें हमारा ये मिल गया ना, CH3CHOH, अरे यहाँ पे H मान लेते हैं, CHOH और यहाँ H। तो अब इसको रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके फाइनली आयोडोफॉर्म तो दे देगा ना हमें, CHI3, तो ये वाला तो कर जाएगा। तो यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन 1 ऑल मे बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ, मतलब एक हमारा प्रोपीन है, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल जा रहे हैं। प्रोपीन बना लेते हैं, पहले क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रोपीन 1 ऑल यानी CH2OH, हमें ये बनाना है। ये कैसे बनेगा, अगर हम H+H2O लेते हैं, अगर मैंने इस रिएक्शन में क्या करा, H+H2O ले दिया, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, CH3CHOH CH3। यही हम अगर B2H6 लेते हैं, B2H6 NaOH H2O2 हम जानते ही हैं एंटी मार्कोनिक होगा, तो फाइनली हमें मिल जाएगा CH3CH2OH। तो ये किसके थ्रू मिल रहा है हमें, B2H6 और NaOH के थ्रू। ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये तो ऑप्शन तो ऐसे ही दे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा है। 15 देखिए, CH2, इसमें हमने स्ट्रक्चर दे रखा है, इसे हमने क्या अभी थोड़ी देर नाम बोला था, इथाइलिन ऑक्साइड, है ना, इथाइलिन ऑक्साइड। ऐसे स्ट्रक्चरों को क्लास में याद कर ले ताकि बाद में दिक्कत ना हो।
CH2OH। अब हमें इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना RMgX, तो हम जानते हैं R पे नेगेटिव आएगा, MgX पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम फाइनली रिएक्ट करा देंगे। दोनों सिमेट्रिकल है, किसी पे भी लगा दो, तो OMgX और यहाँ बन जाएगा R। अब फाइनली वाटर मॉलिक्यूल या H2O डाल देंगे, फाइनली हमारा मिल जाएगा CH2OH और ये R। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेबलेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज, हमें बता रहा है इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। देख लेते हैं। CH3 CH OH पहला, Cl CH2 CH OH OH, CH3 COH OH CH3, लास्ट है CL CH OH का होल ट्वाइस। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे CH3 ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे CH2Cl दे रखा है, यहाँ पे डाई मिथाइल दे रखा है और यहाँ पे हमें CCl3 CHOH। तो हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी जो इस कंपाउंड की होगी वो किसके थ्रू होगा, वो होगा डायरेक्टली पोर्शनल होगा -I के और इनवर्सली पोर्शनल होगा +I के। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो +I ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक -I ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ पे तो दो +I ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे 3 -I लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द आयोड ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन। अभी हमने थोड़ी देर पहले करा, चलो करके देखते हैं इसे। मतलब ये कौन सा ऐसा एल्कोहल है जिसको ऑक्सीडाइज करने पे कीटोन मिले, करके देखते हैं। प्राइमरी एल्कोहल, क्या ये प्राइमरी एल्कोहल है? हाँ है। इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लेते हैं कोई एक ऑक्सीडेशन Cr2O3 ले लेते हैं, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CH3 है ना, CH, यहाँ पे H, यहाँ OH, यहाँ O आ जाएगा तो एक निकल जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा CH3 CHO। ठीक है, ये तो हमें एल्डिहाइड दे रहा है, यानी ये तो गलत हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल देख लेते हैं। CH3 CHOH CH3, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। Cr2O3 तो CH3, यहाँ पे ये H नीचे आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या मिल जाएगा? CHOH OH CH3 और ये H2O मॉलिक्यूल फाइनली निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CH3 CO CH3, यानी 2 डिग्री से होगा, तो 2 डिग्री इज द करेक्ट। टर्सरी भी देख लेते हैं एक बार। CH3 COH CH3 CH3, अब यहाँ पे तो CH बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा। बल्कि ये फर्दर अगर आप यहाँ पे रिएजेंट कॉपर कर देते हैं ना, कॉपर 300, तो ये क्या करता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है। CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी है कि याद करने वाली रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा आज का। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोस कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, यानी बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन, यानी बेसिकली ऑक्सीडेशन बोल रहा है इनडायरेक्टली है। CH3 CH2OH। ठीक है, इसका क्या कराना है हमें? इसका हमने ले लिया, मान लेते हैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, Cr2O3। डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही तो होता है वो। तो हमें इनडायरेक्टली बोल रहा है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा। अभी हमने करा पीछे, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
कोई दिक्कत क्या इसमें? तो ये कौन सा एल्डिहाइड है, तो दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। मिथेनॉल, मिथेनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, मतलब इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर करा जाता है, ये क्या है? ये एक एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जो कि आपको इंट्रोडक्शन जो दे रखा है ना अल्कोहल का, वहीं से इस रिएक्शन को उठाया गया है, कट कॉपी पेस्ट करके छाप दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जो CO होता है प्लस H2 यूज़ करके इन द कैटलिस्ट ZnOCr2O3 हम बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। तो ये एक ही रिएक्शन है, इसको आपको देखना पड़ेगा लास्ट टाइम पे। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विथ, HBr फास्टेस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, देख लेते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, C दिस इज प्रोपेन प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा 2 मिथाइल्स प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। अब जब हम इसका HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें कार्बोकटाइन जनरेट होगा। अब जिसमें कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जब HBr के साथ रिएक्ट करें कार्बोकटाइन जनरेट होगा। अब जिसमें कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, वही रिएक्ट ज़्यादा करेगा, फास्टेस्ट करेगा, है ना। तो बस देख लेते हैं किसमें सबसे ज़्यादा होगा। हमें देखो यहाँ पे ये क्या, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसमें फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। 21 द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, ये भी सेम वही सवाल है, रिपीट कर दिया है बस, सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। अभी हमने बात करा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री, ये ल्यूकास रिएजेंट का होता है ना ऑर्डर। बस हमें बताना है, देख लेना इसमें 3 डिग्री कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, बस 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन OH, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो हमें यहाँ देख रहे हो, ये हमें 3 डिग्री मिल रहा है, तो यही तो सबसे तेज करेगा। ये 3 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। तो दिस इज करेक्ट। इसमें बस स्ट्रक्चर बनाना था, हमें आंसर मिल जाता तुरंत। 21 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन, इंडिकेट विच सेट ऑफ रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग इज आइडियल टू द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। मतलब हमें क्या करना है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH2OH, इसमें कन्वर्ट करना है। अब हम अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें हो क्या रहा है, KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, सीधा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाके छोड़ देगा। हमें तो क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। O3Zn तो क्या होता है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, इसमें तो एल्डिहाइड बनेगा। अब बच गए ये दोनों, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और ये B2H6। तो B2H6 के साथ करके देखते हैं, B2H6 एंड एल्किल H2O2 बेसिकली।
तो ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करता है। तो एंटी मार्कोनिकॉव में OH कहाँ जाके अटैच होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। हमें यही तो चाहिए था, तो ये मिल गया। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, B2H6। ये वाला रिएक्शन हमने पीछे भी करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछा ल्यूकास रिएजेंट इज, लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। HNO3 होता है क्या, नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड एनहाइड्रस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, एक ही ऑप्शन करेक्ट है 23 का। 24 ये भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, एक ही रिएक्शन दे रखा है, CH3 और ये CH3, ठीक है। इसका हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनेगा, ये जो हमारा CH बॉन्ड है उसके बीच में जाके O2 मॉलिक्यूल घुस जाएगा, घुसा देते हैं फिर C, ये H है, H के बीच में 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल घुस गए, और यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब इसमें हमने डाला H+ और वाटर, तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल प्लस CH3CO CH3। ये भी एक प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की रिएक्शन है। तो हमें यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट है वो क्या मिला, हमें तो यही मिल रहा है ना। देख लेते ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या ये, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये बी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजीन OH प्लस CHCl3 प्लस NaOH गिव्स बेंजीन O माइनस Na+ और ये CH। इसमें बोल रहा है जो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो क्या होता है, तो हम जानते हैं कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो CCl2 मॉलिक्यूल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। 26 compound C8H10O is found to react with NaOI produced by heating by with NaOH and sealed a yellow precipitate with, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10O, ठीक है। ये क्या करता है, NaOI प्लस कोई Y है, Y हम आयोडीन मान लेते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके एक येलो प्रिसिपिटेट बनाता है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि येलो प्रिसिपिटेट कौन बनाएगा, येलो प्रिसिपिटेट वही मॉलिक्यूल बनाएगा जिसके पास CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना। तो बस देख लेते हैं हम पूरे कंपाउंड में किस में मिल रहा है। यहाँ पे आयोडीन 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 सब में है, क्योंकि ये Y मेरा आयोडीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे CHOH ग्रुप मिल गया लेकिन CH3 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, या होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी CH3 CHOH नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमें यही ग्रुप तो फाइंड कर रहे थे, मिल गया, तो यही करेक्ट है हमारा, ठीक है। काफ़ी इजी सवाल था ये भी। 27 आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट PQR, एक ही हमारा ये बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन हम CH3 CH2 CH2 Cl एनहाइड्रस AlCl3। हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH3 CH2 Cl में कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 प्लस, अब इसमें मिथाइल शिफ्ट हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसके बाद फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH प्लस और यहाँ CH3। अब ये जाके बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा बेंजीन CH CH3 CH3,
ठीक है, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, O2 प्लस H3O के प्लस के साथ। अभी हमने थोड़ी देर पहले करा, इसमें क्या बन रहा था, बेंजीन COOH CH3। अब इसको फाइनली अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन OH प्लस CH3CO CH3, है ना। तो हमें यही तो प्रोडक्ट मिल गया। बस हमें क्या पूछा गया है, PQR। P क्या है, हाँ, P इज दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। बस देख लेते कौन से ऑप्शन में करेक्ट है। P हमारा है CH3 का होल ट्वाइस, इन दोनों में दे रखा है। Q हमारा फिनॉल है, अल्कोहल तो नहीं बन रहा, तो ये तो गलत हो गया, C ऑप्शन ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज़ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। हमने ये GOC में करा था कि एसिडिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के, ठीक है। बस इतने सा कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं NF3 NR3 NH3 NO2 CN CO CN COH FCl Br IOR OH आइन अमीन बेंजीन डबल बॉन्ड H। ये होता है हमारा -I का ऑर्डर, ठीक है। देख लेते हैं हम, सबसे ज़्यादा -I किसका, NO2 का है यहाँ पे, है ना। तो NO2 वाला ये रहा NO2, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे 3 NO2 लगे हुए हैं, यहाँ पे एक CH3 लगा, -I के 3 है तो यही ज़्यादा हो जाएगा, 28 का C ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल फ्रॉम ट्रांस आइसोमर 29। हमें ये बोला जा रहा है कि कौन से साइक्लोपेंटेन बना देते हैं पहले। दिस इज साइक्लोपेंटेन, है ना, 1,2 डाइऑल, और ये हो गया हमारा ट्रांस। दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, तो किससे करें, देख लेते हैं। तो जब हम इनका रिएक्शन कराते हैं एसीटोन ग्रुप के साथ कर देते हैं, दोनों का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सेम प्लेन में, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो आपस में ये रिएक्ट करके फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कीटल फॉर्म मिल जाएगा, है ना। ये बेसिकली ये एक एल्डिहाइड का रिएक्शन है, यहाँ पे गलती से आ गया है, पर फिर हम देख लेते हैं। CO और ये CH3, ये CH3, यहाँ से बेसिकली हमने क्या करा, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल तो नहीं निकल पाएगा, क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये एक इन द प्लेन है, देखिए इन द प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन है और ये इन द प्लेन है, तो दोनों कैसे रिएक्ट कर पाएंगे, तो एक ही प्लेन में ना रिएक्ट नहीं हो पाएगा, तो हम एसीटोन के थ्रू इसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। 30 रिएक्शन ऑफ फिनॉल, दिस इज फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल का रिएक्शन हमने कराया NaOH के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCH HCl3, ठीक है। डाइल्यूट बोल दिया यानी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी है,
तो जब हम रिएक्ट करते हैं तो फाइनली कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, बस ये क्या देखते हैं हम। बेंजफिनॉल की रिएक्शन जब हम करते हैं इसके साथ तो हमें ये क्या मिल जाएगा, O माइनस Na+, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे CHCl थ्रू O माइनस Na+, यहाँ पे मिल जाएगा हमें CHO ग्रुप, और फाइनली वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो H+ दे के इस O माइनस Na को फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे हमें CHO। तो हमें फाइनली कौन सा ग्रुप मिला, एक एल्डिहाइड ग्रुप मिला, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, CHO ग्रुप। दिस इज डी ऑप्शन इज करेक्ट 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, इसी को तो डिहाइड्रेशन कहते हैं ना, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन है तो ये क्या करेगा, ये मान लेते हैं बेंजीन, बेंजीन ये साइक्लोहेक्सेन, दिस अरे यार ये बन गया हमारा, यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच्ड है, अरे ये ऐसे कोई जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये OH ग्रुप डिटैच होगा तो ये फाइनली यहाँ से OH रिमूव हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, दिस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितने मिल गए, तो अब क्या करेगा, ये एक यहाँ से H ले सकता है, एक ये यहाँ से भी H ले सकता है, एक ये यहाँ से भी H ले सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 जगह से ले सकता है। तो जब ये यहाँ से लेगा तो फाइनली क्या बनेगा, तो इसके 3 प्रोडक्ट बना देते हैं। सबसे पहले इसने क्या बनाया, मान लेते हैं ये पहला वाला करा, दिस और यहाँ पे ये कर दिया तो ये आ गया मेरा, है ना। फिर इसके बाद अब मान लेते हैं ये वाला अटैच आ गया, तो अब क्या होगा, ये आ गया मेरा दिस। तो यहाँ पे हमारा एक आ गया, ये आ गया। और तीसरा प्रोडक्ट ये वाला तो मैंने बना दिया, अभी ये वाला बनाता हूँ, इससे देखते हैं किससे बना रहे, इस वाले से। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट गिवन है क्या, पहला वाला ये रहा गिवन है, ये दूसरा ये तो नहीं आ रहा है, ये वाला गिवन है, हाँ गिवन है, ये गिवन है, मतलब 3 प्रोडक्ट गिवन है। ये जो हमारा ये बी ऑप्शन है वो तो हमारा बन ही नहीं पा रहा ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन विच ऑन प्रोड्यूसेस एनीसोल। ये एनीसोल क्या होता है, तो एनीसोल बेसिकली कहते हैं हम किसको, PHOCH3, इसको हम एनीसोल कहते हैं। तो ये किससे बनेगा देख लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन करा रहे होते हैं ना, तो बेंजीन O माइनस Na प्लस CH3X, ये चाहिए। जो हमारा ये RX होता है ना, ये हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी सॉल्ट के साथ अगर RX को रिएक्ट कराएं तो हमें जो RX चाहिए वो बेसिकली 1 डिग्री ही चाहिए, ठीक है। तो ये RX हमेशा 1 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम RX कहीं 1 डिग्री है क्या। एक ये RMgx के साथ रिएक्शन CH3COH, RMgx के साथ क्या होगा, यहाँ पे CH3C, यहाँ पे एक R ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे OMgx और यहाँ H, फाइनली एक H मॉलिक्यूल आएगा तो CH3C और CHOH। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा बेसिकली। पहले वाले से तो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, हमें तो फेनिसोल चाहिए, तो हम ये यहाँ देखते हैं। तो C6H5 ये रहा मेरा OH, इसका रिएक्शन अगर हमने NaOH के साथ करा
तो क्या बन जाएगा। अब हम इसका फाइनली CH3 के साथ करते तो NaI बन जाएगा प्लस OCH3 बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। 33. Which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate? अब ये बोल रहा है कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देखते हैं OH और NO2। यहाँ पे क्या होगा, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक एसिड की तरह बिहेव, इट कांट बिहेव एज एन एसिड, विथ, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये NaHCO3 जो कि बेस है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूबल कैसे होगा। तो यानी ये सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और बाकी ये जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ट्राई नाइट्रो 1 2 3 4 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये काफ़ी अच्छा एसिड होता है। तो ये रिएक्ट कर जाएगा ऐसे ही। बेंजोइक एसिड ये तो करेगा ही, स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कर जाएगा, पर ये जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, ये नहीं कर पाएगा। और ऐसे अगर फिनॉल भी हम दे दें ना, फिनॉल, तो फिनॉल भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा NaHCO3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34. फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट followed by Friedel-Crafts alkylation with propyl chloride in the presence of AlCl3 to give a compound is B. B is oxidized in the presence of air to form the compound C. The structure formula C is. ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये भी, देख लेते हैं। अब हमें क्या हो रहा है, फिनॉल, दिस इज फिनॉल। फिनॉल का जब हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो ये यहाँ पे क्या होता है, ये जिंक यहाँ जाता है और ये ZNO निकाल लेता है। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, बेंजीन, बेंजीन प्लस ZNO। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, प्रोपाइल क्लोराइड, यानी CH3 CHCl CH3, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3। अब हमें इसका रिएक्शन कराना है O2 के साथ। तो फाइनली हमें मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें वाटर दे नहीं रखा है तो हमें फिर आगे रिएक्ट करना नहीं है। और इसी रिएक्शन को अगर हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें फाइनली मिल जाएगा फिनॉल प्लस CH3 CO CH3। पर हमें यहाँ तो पूछा ही नहीं है, तो ये तो चाहिए ही नहीं, हमें तो यहीं पे रुक जाना है। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं कौन सा, क्या यहाँ पे फिनॉल ग्रुप रिमूव हो गया, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो दिस इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द मोस्ट एसिडिक नेचर। तो हम जानते हैं कि एल्कोहल और फिनॉल में एसिडिक नेचर फिनॉल का ज़्यादा होता है। बस हमें यही देखना है, एल्कोहल और फिनॉल। यहाँ पे देखोगे ये CH2OH, ये बेसिकली ये क्या है, ये एक
एल्काइल है, एल्काइल है यानी ये एल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएगा। ये तो हमारा फिनॉल है ना। ऐसे ही आगे देखते हैं, ये भी हमारा एल्काइल एल्कोहल के फॉर्म में ही आ जाएगा। इसके बाद वाला भी हमारा एल्काइल एल्कोहल। तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? और यही अगर बेंजीन हो जाता ना तो ये वाले ज़्यादा हो जाते। सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा दिस, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स द एसिडिटी ऑर्डर इज। तो हम जानते हैं एसिडिक क्या होता है, एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, पहले फिनॉल बना देते हैं। ये रहा मेरा फिनॉल, ये रहा मेरा मिथाइल फिनॉल, ये है मेरा मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये है मेरा पैरानाइट्रोफिनॉल NO2। तो इनमें एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा? ये तो यहाँ पे देखोगे ये प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा माइनस आई लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस एम लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा? प्लस एम वाले, सॉरी माइनस एम, माइनस एम। तो सबसे पहले एम देखते हैं, तो माइनस एम तो सबसे ज़्यादा तो आ गया ये 4th ऑप्शन। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 3rd ऑप्शन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 1st ऑप्शन। और उसके बाद 2nd ऑप्शन। देख लेते हैं ऑप्शन में कोई ऐसा है क्या? 4 3 1 2 हमारा दिख रहा है 36 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करानी है, फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ। तो फाइनली हमें मिल जाएगा बेंजीन प्लस ZNO। इसकी रिएक्शन करानी है CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये सार हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें फाइनली मिल जाएगा बेंजीन CH3। अब इसकी एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करानी है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी अल्काइल पार्ट होता है ना वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो फाइनली हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। यहाँ पे मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा? हम जानते थे अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल का ही ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर। जितने भी अल्कोहल वाले वो तो ऐसे ही हट जाएंगे, एक ही है वो हट गया। अब इसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे फिनॉल, उसके बाद दिख रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद दिख रहा हमें CH3। ये तो प्लस आई है तो ये तो होना ही नहीं है, ये माइनस आई। और ये फिनॉल, तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नाइट्रो वाला। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 39, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CHCl3 एंड NaOH। फिनॉल की रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ? CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो क्या मिलता है? बेंजीन OH मिलता है। पहले तो ये कन्वर्ट होता है बेंजीन O माइनस Na+ में। इसके बाद यहाँ पे CCl2 ग्रुप अटैच होके ये हमें दे देता है बेंजीन O माइनस Na+, और यहाँ पे CHO ग्रुप। और इसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें मिल जाता है इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। और अगर यही सेम प्रोडक्ट होना बेंजीन OH पर यहाँ CHO की जगह COOH हो जाए तो इसे हम बोल देते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो क्या हमें सैलिसिलिक मिल रहा है या सैलिसल्डिहाइड मिल रहा है? सैलिसल्डिहाइड मिल रहा है, तो दिस इज करेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा -I +I 0, सबसे ज़्यादा 312 ये ऑप्शन इज करेक्ट। 40 का ए इज करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी बेसिकली बोल रहा है के ए ज़्यादा होता है, तो के ए ज़्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, है ना। तो यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल वो ज़्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल से। सही बात है ये तो। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन होता है ना, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड, साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये मेरा बेंजीन O-, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इथाइल अल्कोहल मान लेते हैं CH3CH2O-, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन एब्सेंट है और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे मेटा पे दे रखा है तो -i लगेगा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा -m लगेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +i या +m बोल लेते हैं। सबसे ज़्यादा माइनस वाले के साथ तो सबसे ज़्यादा 3 ऑप्शन, उसके बाद 4, उसके बाद 2 1 3 4 2 1 42 का ए इज करेक्ट। सेम ये सारे रिपीट हो रहे हैं कि कॉन्सेप्ट। 1-phenyl ethanol can be prepared by the reaction of, मतलब हमें क्या करना है, 1-phenyl ethanol बनाना है। कैसे बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, इथाइल आयोडाइड विथ मैग्नीशियम। इथाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3CH2I + Mg। ठीक है, तो और इसका रिएक्शन किसने करना है, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड प्लस दिस इज बेंजल्डिहाइड। इन दोनों का अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये फाइनली क्या बना देगा, CH3CH2MgI। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, C। ठीक है, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे ही आके जुड़ जाएगा CH2CH3। तो ये हमें क्या मिल रहा है, 1 पे फिनाइल इथेनॉल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 पे फिनाइल, ये हो गया 1-phenyl प्रोपेन 1-ऑल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 1-phenyl इथेनॉल चाहिए, प्रोपेनॉल नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मिथाइल आयोडाइड एंड मैग्नीशियम। ये तो पहला हो गया, दूसरा करते हैं, CH3I + Mg + बेंजीन COH सेम। तो ये सब जो रिएक्शन देख रहे हो ना, ये आपको एल्डिहाइड वाले में भी सेम रिपीट होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल जाएगा बेंजीन COH H और यहाँ पे आ जाएगा CH3। हमें यही तो चाहिए था, 1-phenyl इथेनॉल। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, 43 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज एज फॉलोज। तो हम जाते हैं कि जो H2CO3 है वो ज़्यादा होता है किससे, फिनॉल से। ठीक है, ठीक है, और जो फिनॉल होता है ना हमारा,
वो होता है ज़्यादा एसिडिक किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। और उसके बाद हमारा ये अल्काइन। दिस इज अ जनरल ट्रेंड, ठीक है। H2CO3 होता है, एक एसिड होता है। फिनॉल, दिस इज करेक्ट। 44 का थिंग डी इज करेक्ट। More the possibility for the dispersal of negatively charged vehicle will be the basis, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब क्या बताना है, सबसे कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, ठीक है। कर लेते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, पैरामिथॉक्सी फिनॉल, पैरामिथॉक्सी, ये हमारा OH, पैरामिथॉक्सी यानी पैरा पे, दिस इज पैरा OCH3, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा, पैरामिथाइल फिनॉल, ये CH3, और यहाँ पे क्या दे रखा, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये मेटा पे OCH3 यानी ये क्या शो करेगा, +M, ये क्या है +I, और ये क्या है -M। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, इस वाले का। तो थर्ड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद किसका होगा, +M और +I। तो +M ज़्यादा होता है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। फिर फर्स्ट, इंक्रीजिंग में पूछा है तो सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा थर्ड वाले ऑप्शन का, पैरानाइट्रोफिनॉल। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 46, when a phenol is treated with excess bromine water it will give phenol, this is phenol। जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एक्सेस में, तो ये क्या करेगा, जितने भी पोजीशन होते हैं ऑर्थो एंड पैरा, उन सब पे जाके हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, क्योंकि OH क्या होता है, ये +M होता है ना, हाँ। तो +M क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो बस इसे क्या बोल देंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। देख लेते ऑप्शन में कहीं क्या, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 46 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली अटैक्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल। अभी अभी मैंने आपको बताया था, पिछले जो लेक्चर करा था हमने किसका, हेलो एल्केन हेलियरिन का, उसमें बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली बेस्ड होता है -I के और +M के। बस हमें इसी से करना है। माइनस देख लेते हैं किस में लगा हुआ है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, दिस इज बेंजीन, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज टोलुइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखो ये भी -I, ये भी माइनस। पर फिनॉल जो होता है ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि इसका क्या होता है, स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल। 48, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ CHCl3 and aqueous KOH then salicylaldehyde is produced. This reaction is known as, जब हमारा ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, सैलिसल्डिहाइड। जो ये रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, रीमर टीमन रिएक्शन। रोजेनबर्ग रिएक्शन क्या होता है, रोजेनबर्ग रिएक्शन में तो H2PD BaSF4 लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, CH कोई भी अल्काइल ले लेते हैं, साथ में एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट। ये हो गया रोजेनबर्ग।
और ये सोमलेट रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है। 49 एनिसोल। एनिसोल हमारा होता है ये बेंजीन और CH3 मिथॉक्सी बेंजीन। इसका रिएक्शन हम करते हैं अगर HI के साथ तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा बेंजीन OH प्लस CH3I। तो देख लेते हैं हमारा कहीं पे दे रखा है क्या, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। 50 द मेजर प्रोडक्ट C&D फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। नीट 2080 का 2019 का सवाल है। तो हमें बताना है एक्सेस ऑफ HI दे रखा है। जब भी अगर एक्सेस ऑफ HI दे रखा है ना, तो दोनों ही जितने भी मॉलिक्यूल है ना आपके, उन सब में आप I लगा दीजिए और कुछ नहीं करना आपको। तो हमें एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो इन दोनों के साथ I लगा देते हैं। CH3 CH2 CH2I आयोडीन प्लस CH3 CI CH3, है ना। देख लेते हैं कहीं पे, कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा ये। तो ये हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन कौन सा, ये CH3 का 3 है। ठीक है, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट। 50 के बाद हमारा क्वेश्चन आ गया द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट क्या होता है, मतलब मान लीजिए पहले मैं आपको बताता हूँ डी प्रोटोनेशन क्या होता है। डी प्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H+, है ना। यानी H+ रिमूव जल्दी कौन कर देगा, जो एक अच्छा एसिड होगा, है ना। यानी डी प्रोटोनेशन ज़्यादा किसका होगा, जो अच्छा एसिड होगा, है ना। ठीक है, तो प्रोटोनेट करना में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस में होगा, क्योंकि ये जो PHOH है ना, ये क्या करेगा, प्रोटोनेट PHOH, ये फाइनली स्टेबल है, न्यूट्रल है। अगर हम इसमें एक और H+ दे देंगे ना, तो PHOH2 जो कि क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसको प्रोटोनेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूस फिनाइल OCH3 ईथर। इसको हम HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा। इसमें हमें क्या मिलता है, एक फिनॉल मिलता है और एक मिथाइल आयोडाइड मिलता है। तो हमें फिनाइल दे रखा है क्या, फिनॉल दे रखा है, तो फिनॉल ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारा ये OCH3 NaNH2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे Br लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें हमारा क्या होगा, जो ये NaNH2 है ना, वो यहाँ से Br को ले जाएगा, तो हमें फाइनली मिल जाएगा बेंजीन OCH3। ठीक है, अब इसके बाद जो ये हमारा NH2 ग्रुप बच गया ना, वो जाके इसके कौन से ग्रुप पे जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, OCH3 और यहाँ पे NH2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक फिनॉल है, फिनॉल से हमने फिनॉक्साइड आयन बनाया, फिनॉक्साइड आयन फाइनली मिथाइल हाइड्राइड के साथ मिलके एक ईथर बना रहा है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। दिस इज करेक्ट। काफ़ी इजी सवाल थे। ये सेम दोबारा सेम ही सवाल पूछ लिया, विलियमसन कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन रिएक्शन। अब हमें क्या करना, हमें इस पूरे रिएक्शन में जेड फाइंड आउट करना है। पहले निकाल लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका रिएक्शन करना है HBr H2O2 के साथ। तो जब पेरोक्साइड है तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोनी का रूल।
तो CH3 CH2 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 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बियर। ठीक है, अब हमें इस वाले रिएक्शन का करना है, वाई हमारा आ गया। अब हमें इसका रिएक्शन करना है C2H5ONA के साथ। तो ये फाइनली क्या करेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ईथर बन जाएगा। CH3 1 2 3 3, तो CH2 का थ्राइस O C2H5 है ना। कहीं देखते हैं, ये रहा पहला ऑप्शन ही है, यही करेक्ट हो गया। 57 Among the following ether, which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI? देखो, जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं ना, CH3 CH2 CHO CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। जब भी अगर हमें 3 डिग्री दिखा ना, 3 डिग्री, जैसे ये क्या, ये वाला का ये है 2 डिग्री, यही अगर हमें 3 डिग्री दिख गया ना, CH3 CH3O CH3, ठीक है। अगर हमें ये क्या है, ये 3 डिग्री है और वो क्या है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। जैसे ही हमें 3 डिग्री दिखे ना, तो वहीं पे 3 डिग्री पे तुरंत से सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आई का। लेकिन जब यहाँ पे 2 डिग्री हो या फिर 1 डिग्री हो, वहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ ये रहा हमारा 1 डिग्री, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा आई का, और बाकी फिर तो OH आ ही जाएगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले CH3, पेन बदल लेता हूँ, पतला सा ले लेता हूँ। CH3 CH2 CH3 OCH3, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें, विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे हमें ये 1 डिग्री दिख रहा है ना, 3 डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CH3 CH2 CH3 OH प्लस CH3I, ठीक है। पहले वाले में तो HI के साथ ये रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा करते हैं CH3 CH3 O CH3। यहाँ पे देखो, यहाँ हमें ये 3 डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री दिख गया ना, तो इसके साथ हमें आयोडीन जोड़ना है, बस ये चीज़ याद रखना। CH3I प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, CH3 CH3, ठीक है, मिथाइल CH2O CH3। यहाँ पे तो दोनों ही 1 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमें ये 1 डिग्री दिख गया, तो हम यहाँ जोड़ देते हैं CH3 CH2OH प्लस CH3I। और एक लास्ट रिएक्शन CH3 CH2 O CH3। तो इसमें हमारा ये अल्काइल दिख गया, तो यहाँ पे भी हमारा CH3I प्लस CH3 CH2 OH। तो यहाँ पे हम देखो, हमें यहाँ पे हर जगह मिथाइल आयोडाइड, पर यहाँ पे हमें मिथेनॉल मिल रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम सवाल है ये, पीछे वाला ही। अब देखो इसमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर कर रहे हो तो, प्लस HI, इसका रिएक्शन कर रहे हैं CH3 के साथ। तो अभी मैंने क्या बोला था, 1 डिग्री वाले के साथ हमेशा जाके कौन जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा, तो हम जुड़ा देते हैं यहाँ पे। ये रहा 1 डिग्री, ये रहा ये भी 1 डिग्री, पर यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल जाएगा CH3 CH2I प्लस 3C CH3H CH2OH, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पूछे CH3 CH2I, कहीं दिख रहा है क्या, CH3 गलत, CH3 CH2I, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम सवाल दोबारा से आ गया है। CH3CHCH3 ठीक है, यही आई थिंक, हाँ। और OCH3 इतनी बार बता दिया मैंने। यहाँ से CH3 आई और यहाँ से OH। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, CH3 प्लस CH3 का वोल्टा है CHOH 59 का। C इज करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर, इथेनॉल CH3CH2OH एंड डाई मिथाइल ईथर, यानी डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3, ये रहा डाई मिथाइल ईथर, आर फॉर्म अ पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल ड्यू टू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा इथेनॉल में, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होता है नोज के साथ अगर H लगा हुआ है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ H लगा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे मॉलिक्यूल मान लो कोई एक और CH3, दो आपस में मॉलिक्यूल ये कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पर हो रहा है, इथेनॉल में, तो दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखा विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विथ इथाइल आयोडाइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड मेरा यही होगा O-Na+, इसका रिएक्शन करना हमें किसी के साथ, इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, तो क्या करना हमें बेसिकली इन दोनों को रिएक्ट कर देना PHOCH2CH3। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पे फेनीटोल, इथाइल फिनाइल ईथर, इसको क्या बोलते हैं हम, फेनीटोल। तो ये आई थिंक ये हमारा लास्ट सवाल था आज का। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा एक और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर बच जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद कुछ इजी चैप्टर बच जाएंगे, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल। इसको आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट कर देंगे। जब तक अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर तो ज़रूरी देखें। इसके बाद तो आपके लगभग मैक्सिमम, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो उसके बाद आपके 70 to 80% सवाल आसानी से खुद से ही बनने लग जाएंगे, और बाकी आप कंटिन्यूस सवाल करते रहेंगे तो आपके पूरे के पूरे सवाल भी बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।